नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ नरवाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्रेट के अंदर नरवाना के अंदर जो अखिल भारतीय किसान सभा है, उन्होंने आज धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया है। जब बारिश हुई थी, बारिश के कारण ज़्यादा खेतों में पानी भर गया और घरों में भी पड़ गया है, तो उनकी निकासी के लिए इन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया है। और जो सरकार ने अध्यादेश 3 पारित की है और एक डीजल वाला, उसको वापस लेने के लिए ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और आगे 9 अगस्त को बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ की तस्वीरें, नरवाना की जो सेक्रेटरी है वहाँ की तस्वीरें हैं ये, जहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए। और यहाँ पर हमारे एसडीएम साहब को इन्होंने अभी ज्ञापन भी सौंपा है थोड़ी देर पहले। दोस्तों, हमारे साथ अखिल भारतीय किसान सभा है, उसके राज्य के प्रधान जी हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। जो आज धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया है नरवाना के सेक्रेटरीट में, क्यों किया है, क्या इनकी मांग है और सरकार से क्या किस प्रकार से मांग चाहते हैं। सर जी नमस्कार। सर क्या आपकी मांग है और किस मांग को लेकर आपने यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया है? ऐसा है कि पिछले जो 4-5 दिन से जो बारिश हुई ना, हाँ जी, इस बारिश की वजह से नरवाना के इलाके में, उचाना के इलाकों में हजारों एकड़ फसल बर्बाद होगी, जिसमें खास तौर की फसल थी वो बर्बाद हो गई है। और जो नीचे का इलाका था, कुछ खेतों के अंदर धान की फसल भी बर्बाद होगी। तो इस बात को लेकर के आज यहाँ दर्जनों गांव के लोग यहाँ मांग पत्र देने के लिए आए हैं और प्रशासन से ये मांग की है कि फौरी तौर पे जो नुकसान हो रहा है इसका मूल्यांकन करवाया जाए और मूल्यांकन करवा करके स्पेशल गिरदावरी के आदेश लिए जाएं। धान की फसल बर्बाद हो रही है और नरवाना के धनौदा, कड़ौदा, फरैन, भिखेवाड़ा, ये गांव ऐसे हैं जिसमें बड़ी संख्या में मतलब हजारों एकड़ कपास की फसल बर्बाद होगी। तो आज हमने ये सांकेतिक धरना दे करके प्रशासन को ये मांग की है कि फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई की जाए और किसान को राहत प्रदान की जाए। इसके अलावा हमने आज ये भी प्रस्ताव पास किया है कि देश के अंदर ये कोरोना महामारी के मौके के ऊपर जो केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी अध्यादेश ला करके जो किसानों को उजाड़ने का काम कर रही है, खेती को कंपनियों के हवाले करने का रास्ता दे रही है, मंडियों को उजाड़ने का काम कर रही है, आढ़तियों को उजाड़ने का काम कर रही है और कंपनी और बड़े बड़े कॉरपोरेट उनके हवाले खेती को करना चाहती है, जिसको लेकर के किसान सभा और मजदूरों के संगठनों को भी साथ लेकर के 9 तारीख को पूरे देश के अंदर करोड़ों लोग सड़कों पे आएंगे, दफ्तरों का घेराव करेंगे, क्योंकि 9 अगस्त ये एक ऐतिहासिक दिन है जिस दिन असहयोग आंदोलन की घोषणा 1942 के अंदर की गई थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। हम ये कहते हैं कि या तो ये किसान विरोधी, मजदूर विरोधी ये कानून लाने छोड़ो, वरना ये देश की जनता अब चुप नहीं बैठेगी और आपका घेराव करके आपको मजबूर करेगी कि ये किसान और मजदूर विरोधी जो नीतियां लाई जा रही हैं, चाहे फसल बीमा के नाम के ऊपर हो, चाहे डीजल के भाव बढ़ोतरी करने के नाम के ऊपर हो, लूट मचा रखी है और कोई पूछने वाला नहीं। हरियाणा की सरकार बिल्कुल एक पंगु की तरह, वहाँ प्रशासन नीचे कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहा। ड्रेनों की सफाई तब होती जब बारिश हो जाए, नहरों की सफाई तब करते हैं जब बारिश हो जाए। और ये जो कमीशन खोरी का धंधा चल रहा है, रिश्वत खोरी का धंधा चल रहा है, इसके ऊपर लगाम लगाए और जो किसान की मजदूर की जो समस्या है इसको समझे। इसी बात को लेकर के आज हमने यहाँ धरना दिया, मांग पत्र दिया उपायुक्त महोदय को, एसडीएम साहब थे, तहसीलदार के माध्यम से। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन बातों के ऊपर ध्यान देगी। अगर ना देंगे तो लोगों को मजबूर होकर के सड़कों पे आना पड़ेगा और आंदोलन करना पड़ेगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर आपका। हाँ जी, क्या समस्या सर आपकी? ऐसा है जी, गांव खरल के अंदर पानी की बहुत भयंकर किस्म की समस्या है। अच्छा। और पानी जो जोड़ का पानी है, गांव का पानी है, उसकी कोई निकासी है नहीं। अच्छा जी। और प्रशासन बिल्कुल पूरे तौर पर आंख मूंद के बैठा है। वहाँ जो साइफन होते हैं, पानी की निकासी का जो प्रबंध होता है, वो बिल्कुल मुंदे पड़े हैं और प्रशासन ने लोगों को अपने सिरे पे छोड़ रखा है। बल्कि हमारी मांग ये है, प्रशासन खुद मौका का जायजा ले, मौका देखा है और पानी की निकासी का
फौरी तौर पर प्रबंध करे। अधिकारियों को आपने सूचना दी जी इसके बारे में? आज हमें तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय को, हाँ जी। और हम उम्मीद भी करते हैं कि इसके ऊपर प्रशासन संज्ञान लेगा, और ये मांग करते हैं अगर प्रशासन ने फौरी तौर पर इस पर कोई संज्ञान ना लिया तो लोगों को मजबूर होकर के सड़कों पर आना पड़ेगा। ठीक है सर, धन्यवाद।